बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आईसीएस का पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और उसका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये उसका लेक्चर नंबर 10 है। चलें देखते हैं कि इस लेक्चर के अंदर किस किस चीज़ को डिस्कस किया गया है। हम पा रहे हैं सीपीयू और सीपीयू के अंदर मुख्तलिफ उसकी जो भी फॉर्मेट है, इंस्ट्रक्शन है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्मेट। पहले हमने देखा था कि इंस्ट्रक्शन किस किस टाइप की हो सकती है। डाटा इंस्ट्रक्शन था, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन था, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन था। तो अब कह रहा है कि व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन जो भेजी जाती है वो किस किस फॉर्मेट में भेजी जाती है। एक्सप्लेन वेरियस इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट। तो मुख्तलिफ कोड की जो इंस्ट्रक्शन है वो बयान करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है क्या चीज़। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, फॉर्मेट यानी कि उसकी बनावट या उसकी किस शेप में इंस्ट्रक्शन कोई जाती है, तो उसको हम कह देते हैं कि ये उसकी फॉर्मेट है। एन इंस्ट्रक्शन इज़ ए स्टेटमेंट दैट टेल द कंप्यूटर टू डू समथिंग। इंस्ट्रक्शन क्या है? एक स्टेटमेंट है या मुख्तलिफ तरह की कमांड है जिसके अंदर ये बताया जाता है कंप्यूटर को कि क्या करना है। द वे एन इंस्ट्रक्शन इज़ गिवन इज़ कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो जिस वे में या जिस तरह उसको कंप्यूटर को बताया जाता है वो कहलाता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। एक कंप्यूटर हैज़ ए वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कंप्यूटर को मुख्तलिफ तरह की इंस्ट्रक्शन दी जाती है। फॉर एग्जांपल हो सकता है उसको कीबोर्ड के ज़रिए इंस्ट्रक्शन जाए, हो सकता है उसको माउस के ज़रिए जाए, हो सकता है किसी और के ज़रिए जाए। और मुख्तलिफ टाइप की मुख्तलिफ कमांड की, मसलन किसी ने प्रिंटिंग के लिए कह दिया, किसी ने पेज ओपन करने के लिए कह दिया, किसी ने पेज क्लोज करने के लिए कह दिया, किसी ने मूवी चलाने के लिए कह दिया, किसी ने इमेज ओपन करने के लिए कह दिया। इस तरह बेशुमार काम जो हम कंप्यूटर के ज़रिए करवाते हैं। द कंट्रोल यूनिट ऑफ सीपीयू इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंटरप्ट द इंस्ट्रक्शन कोड। जैसा कि मैं बताया कि कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर दो यूनिट है, एक है कंट्रोल यूनिट तो दूसरा है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो यहाँ कह रहा है कि द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सीपीयू इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंटरप्ट द इंस्ट्रक्शन कोड। तो इस सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हमने किस काम को क्या करना है। द कंट्रोल यूनिट आल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी कंट्रोल फंक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शंस। तो कंट्रोल यूनिट ही ऐसा है कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन आपने करनी है। ए सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ 16 बिट्स। टू ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट आर नोन एज ऑपरेंड कोड एंड द ड्रेस ऑफ ऑपरेंड। ये चीज़ें हम अभी आगे देखते हैं कि ऑपरेंड कोड क्या है और ड्रेस ऑफ ऑपरेंड क्या चीज़ है। ऑपरेंड कोड। The operand code specify the operation to be performed by the computer such as add, subtract, and move etc. It takes 4 bit and operand can be value or register number on which the operation is performed. तो ये ओपरेंड कोड है। इसमें आपको पहले उसने बताया था कि ये 16 बिट की है और 4 बिट में इसमें क्या आ जाता है ओपरेंड कोड, यानी कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऐड वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मूवमेंट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। दूसरा क्या है ड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। तो उसमें क्या है कि द ड्रेस ऑफ द ऑपरेंड रेफर टू द लोकेशन इन ए मेन मेमोरी वे द वैल्यू इज स्टोर्ड। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि आपने ये याद रखना है कि सीपीयू जो है वो मेमोरी के अंदर जब कोई डाटा स्टोर करता है तो उस डाटा की लोकेशन को अपने पास सेव रखता है। वो मेमोरी के अंदर डाटा को किसी न किसी लोकेशन के अंदर स्टोर करता है। तो उस लोकेशन का एक एड्रेस ज़रूर होता है। तो ये वहाँ जो ड्रेस होता है उसी की बात कर रहा है कि ड्रेस ऑफ दी ऑपरेंड वो क्या करता है कि जो वैल्यू होती है उसका जो ड्रेस होता है उसको इस्तेमाल करते हैं इस टेक्निक में। इसकी अगर 4 टाइप हैं। टाइप ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इसके अंदर फिर उसकी 4 टाइप हैं या 3 टाइप हम देख लेते हैं कौन कौन सी टाइप हैं। जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो है ज़ीरो ड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ज़ीरो ड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इसके जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है ज़ीरो ड्रेस, यानी कि इसके अंदर इसको किसी भी ड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन ज़ीरो ड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड ड्रेस फील्ड इज़ एबसेंट, यानी कि इसके अंदर कोई ड्रेस नहीं मिल चाहिए इसको। In the instruction, a stack organized computer does not use a address field for the instruction like add and mul. However, the instructions such as push and pop require an address field of the specific operator that they communicate with the stack. इसमें क्या होता है कि इस तरह जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया था कि एक इमेज थी और इमेज के अंदर जैसा ही इधर डाटा आता है इधर तो फिर ऐसे चला भी जाता है। जब डाटा आता है तो वो इस तरह स्टोर होता है, इस तरह लाइन वाइज स्टोर हो जाता है। तो इसके अंदर ड्रेस की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि ये एक तरह का कह लें कि स्टैक है मेमोरी के अंदर। तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही ऑपरेशन हो सकते हैं, पुश या पॉप। पुश ये होता है कि इसके अंदर डाटा रख दिया जाता है और पॉप ये होता है कि यहाँ से डाटा को मूव कर दिया जाता है। यानी कि एक कंटेनर है, कोई चीज़ हम उसमें डालेंगे तो वो पुश कहलाएगी और अगर हम उस कंटेनर से कोई चीज़ निकालेंगे तो वो उसका पॉप कहलाएगा। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि जो सबसे ऊपर वाला डाटा होता है
पुश और पॉप का ऑपरेशन उसी के ऊपर ही परफॉर्म होता है। इसलिए ड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप इस ड्रेस पर जाओ, उसको लेके आओ और उसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करो। चूँकि जो सबसे ऊपर डाटा पड़ा होता है, उसी को पकड़ लेते हैं और उसी के ऊपर पुश या पॉप काम करते हैं। मसलन यहाँ कोई डाटा पड़ा हुआ है, अगर हमने कोई और रखना है तो उसके ऊपर रखेंगे, अगर यहाँ इसको निकालना है तो फिर ये ऊपर वाला चला जाएगा। यानी कि जो सबसे ऊपर पड़ा है उसी को पुश या उसी को पॉप करेंगे। तो इसलिए इसको कहते हैं ज़ीरो ड्रेस। ज़ीरो ड्रेस यानी कि इसमें कोई ड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये वाला डाटा लेके हो। जो नेक्स्ट टाइप है वो है वन ड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, यानी कि इसमें हमें सिर्फ एक ड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। दिस फॉर्मेट यूज़ ओनली वन ड्रेस फील्ड, इसके अंदर सिर्फ एक ड्रेस की फील्ड इस्तेमाल होगी। इट यूजेज वन एक्यूमुलेटर रजिस्टर फॉर ऑल द डाटा कम्युनिकेशन मैनिपुलेशन। ए सेकेंड रजिस्टर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि इसके अंदर यह है कि तमाम के तमाम जितने भी हम ऑपरेशन करेंगे उसके अंदर सिर्फ एक डाटा की लोकेशन हमें चाहिए, लेकिन अगर दो चाहिए तो उसके लिए वो आगे बता रहा है, आगे देखेंगे। तो एक कहाँ कहाँ चाहिए होती है, अक्यूमुलेटर में। तो अक्यूमुलेटर क्या करता है कि कोई भी चीज़ आती है उसको असाइन करके रख देता है कि ये बंदा आ गया है, जैसा कि मैंने हॉस्पिटल की एग्जांपल दी थी पिछली वीडियो में। टू ड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होता है कि इसके अंदर ये है कि दो ड्रेस हमें चाहिए होते हैं, यानी कि अगर हमने कोई दो नंबर ऐड करने हैं तो उसके अंदर यही है कि दो नंबर होंगे। दो नंबर होने का मतलब ये है कि हमारे पास मेमोरी के अंदर दो लोकेशन के ड्रेस अवेलेबल होंगे तो हम उस ऐड करा सकेंगे, मल्टीप्लाई करा सकेंगे, सब्ट्रैक्शन करा सकेंगे। तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शन होती है जिसके अंदर दो चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है, दो चीज़ों का हमें ड्रेस चाहिए होता है, तो वो टू इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहलाता है। जो इससे पहले हमने देखा था वन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, उसके अंदर सिर्फ एक ही ड्रेस की हमें ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक लंबी सी लिस्ट अवेलेबल है तो हमने सिर्फ एक नंबर का ही मुआवजा करना है कि आया कि कंपेयर करो कि ये जो नंबर मेरे पास है क्या ये इस लिस्ट में मौजूद नंबरों से बड़ा है या छोटा है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लिस्ट है 1 से लेकर 100 तक की, तो मेरे पास एक नंबर आ जाता है 150, तो बस यही कंपेयर करना है मैंने कि आया कि 150 बड़ा है या छोटा है किससे, जो मेरे पास लिस्ट अवेलेबल है। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है कि उसकी जिसको हमने कंपैरिजन करना है। ट्रू ड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होता है कि हमें दो नंबर चाहिए होते हैं जिनको हमने ऐड करवाना है या मूव करवाना है या मल्टीप्लाई कराना है। चौथी जो टाइप है वो है थ्री ड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसके अंदर हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि तीन डाटा की लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। दो इसलिए कि हमने जिनको ऐड करवाना है, और तीसरी इसलिए कि हमने ऐड करवा के अपना रिजल्ट भी सेव करवाना होता है ताकि फर्दर बाद में यूज़ किए सकें। तो इसलिए ये मुख्तलिफ टाइप की है जिनके अंदर हमने देखा कि एक ज़ीरो ड्रेस वाली है जिसके अंदर किसी भी ड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमने सिर्फ पॉप या पुश करवाना होता है। दूसरी जिसके हमें सिर्फ एक ड्रेस की ज़रूरत पड़ती है वो हमने कंपैरिजन करवाने के लिए। तीसरी जिसके अंदर हमें टू ड्रेस की ज़रूरत पड़ती है कि दो नंबरों को ऐड या जमा या नफी या मल्टीप्लाई करवाने के लिए। और चौथी टाइप जिसमें थ्री ड्रेस हमें चाहिए। थ्री ड्रेस क्यों चाहिए कि हमें दो ड्रेस इसलिए चाहिए कि जिनको हमने ऐड करना है, और तीसरा ड्रेस इसलिए चाहिए कि हमने दो को ऐड करके उसको वहाँ स्टोर भी करवाना है। तो इसलिए ये करवाता है कि ये थ्री ड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। यहाँ तक के लिए इतना ही, मज़ीद लेक्चर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।